गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक दोनों से रिलेटेड होगी। आज की क्लास में मैं आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है उसकी वर्किंग के बारे में भी बताऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है उसके जो यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने हरी झंडी जो है वो दिखा दी है। कंट्री की जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है वो न्यू दिल्ली में जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये जो है ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है क्लीन एनर्जी की तरफ। तो अब देखते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये क्या होता है। बेसिकली ये जो है एक हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट करके देता है हमें ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। तो इससे जो पावर जो है वो जनरेट होती है वो काफ़ी क्लीन जो है वो होती है। जैसा कि इसका नाम जो है वो सजेस्ट करता है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसकी मदद से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा रही है। तो उससे जितनी भी जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्लीन होती है। दे यूजेस ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है और उसकी जो बाई प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाटर और हीट जो है वही निकलते हैं, जो कि हमारे जो इन्वायरमेंट जो है उसके लिए उतने हार्मफुल जो है वो नहीं होते। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एक तरीके की हाइड्रोजन ही होती है जिसको जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो बनाया जाता है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि विंड या फिर सोलर पावर हो गई उनकी मदद से। यानी कि इसमें पॉल्यूशन का जो स्कोप जो होता है वो बिल्कुल ही कम होता है। इट इन्वॉल्व स्प्लिटिंग वाटर इनटू constituent elements like hydrogen and oxygen with zero greenhouse emissions। तो बेसिकली इसमें होता है क्या है कि जो आपका वाटर जो होता है उसको दो पार्ट्स में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर दिया जाता है और जो हाइड्रोजन जो बचती है उसको एज अ ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कहा जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब इसकी स्प्लिटिंग का प्रोसेस में किसी भी तरीके का पॉल्यूशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि सोलर पावर की मदद से या तो इसकी स्प्लिटिंग करवाई जाएगी या फिर विंड पावर की मदद से इसकी स्प्लिटिंग जो है वो करवाई जाएगी। तब जाके जो आपकी हाइड्रोजन बनेगी उसको ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कहा जाएगा। अगर यही हाइड्रोजन अगर आप कोयले वगैरह से जो है उसको अलग करोगे तब वो ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि आपने कोयला जो है उसको बर्न किया तो उसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो गया। तो ऐसा सिस्टम जब आपका हाइड्रोजन जो है वो किसी भी तरीके का पॉल्यूशन ना क्रिएट हो उस हाइड्रोजन को बनाने में, तब वो हाइड्रोजन जो है वो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कहलाती है। अब फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एक तरीके के इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है जो कि आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर देती है। तो इस केस में जो है हाइड्रोजन जो है उसकी मदद ली जाती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है और उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किस तरीके से होती है, जिसकी वर्किंग किस तरीके से होती है वो देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इज सप्लाइड टू द एनोड साइड। तो जो आपकी सेल जो होता है उसकी जो एनोड साइड होती है वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो सप्लाई की जाती है। ये ग्रीन हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको रिलीज करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस जो हैं यानी कि प्रोटॉन जो हैं ये बन जाते हैं। देन ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कैथोड की तरफ जो है फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। कैथोड वाली साइड पे हम जो है ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई जो है वो करते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हैं ये बाद में आपके कंबाइन कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ और ये वाटर वेपर्स जो हैं एज अ बाई प्रोडक्ट जो है ये बना देते हैं। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ये आपका एनोड है ब्लू वाला और रेड वाला जो है ये आपका कैथोड है। इस साइड पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल जो है वो वहां पे हमने सप्लाई किया और यहाँ पे दूसरी साइड में कैथोड में हमने ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई की। देन यहां से क्या हुआ कि आपके H पॉजिटिव आयंस जो हैं और इलेक्ट्रॉन आयंस जो हैं वो अलग हो गए। H पॉजिटिव और यहाँ पे आपके क्या होंगे ऑक्सीजन वाली साइड में इलेक्ट्रॉन आयन और H पॉजिटिव आयंस जो है वो ये आपके यहाँ पे अलग हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अलग हुए हैं तो ये क्या करेंगे, ये कैथोड की तरफ जो है आपके लोड से होते हुए कैथोड की तरफ जो है ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब ये कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जा रहे थे यानी कि नेगेटिव एनोड से पॉजिटिव कैथोड की तरफ जो है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे थे, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लोड है और लोड को जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मिल जाएगा।
यहीं पे आपके ऑक्सीजन और 4 पॉजिटिव H आयन जो है ये मिलके ये क्या बना देंगे, वाटर जो है ये बना देंगे, तो ये उसका बाई प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं हुआ, तो इसी वजह से इसको ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो कहा जाता है। अब इसके एडवांटेजेस जो हैं वो देख लेते हैं। तो बेसिक एडवांटेज इसकी यही है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं होता है। जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ वाटर या फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो होती है, जिस वजह से जीरो एमिशन एनर्जी सोर्स जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये बन जाता है। उसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स कैन बी रीफ्यूल्ड इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। बहुत ही कम समय में इसको जो है वो हम रीफ्यूल जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल व्हीकल्स को जो है जिनमें हम तेल वगैरह जो है वो डलवाते हैं, सेम उसी मैनर में इसको भी बहुत जल्दी ही जो है रीफ्यूल जो है वो किया जा सकता है। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? मेन चैलेंज है प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, कि जब जो है आपको हाइड्रोजन जो है उसको प्रोड्यूस करना है, लेकिन वहां पे किसी भी तरीके का ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो हमें नहीं करनी, यानी कि किसी भी तरीके का पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं करना। तो सबसे मेन जो यहाँ पे चैलेंज जो है वो यही है कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस जो है वो किस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है ये नई है, तो उस वजह से ये एक्सपेंसिव बहुत है। तो उस वजह से हमें जो है इसकी कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करने के वेरियस मेथड जो है, रिसर्च जो है वो करने की इसमें जो है वो ज़रूरत है, ताकि कम से कम इसकी कॉस्ट जो है वो की जा सके। उसके अलावा हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं है, तो उस वजह से नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। प्रोडक्शन और स्टोरेज यूनिट्स जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब उनको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किस तरीके से करना है, वो भी ये सारे मेन चैलेंजेस जो हैं वो इसमें आपके अभी जो है करंट सिचुएशन में वो मेन चैलेंजेस जो हैं ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के रिगार्डिंग जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव लिए हुए हैं ताकि ग्रीन एनर्जी जो है वो प्रमोट हो सके, जैसे कि आपकी फेम स्कीम है। अभी तो वैसे इसका पार्ट 2 जो है, फेज 2 जो है वो भी चल पड़ा है। फेम है आपका फास्टर अडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इसको जो है फेम स्कीम जो है वो कहा जाता है। सेकंड है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसमें हम जो है वेरियस देशों के साथ जो है सोलर अलायंसेस जो है वो करते हैं। और तीसरा है आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो इसमें जो है हाइड्रोजन जो है वो हम ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको प्रोड्यूस करने का काम जो है वो कर रहे हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।